शुक्र है कि मुझे हकीकत में कोई लड़की पसंद नहीं आ गई, वरना या तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जानी थी। तो जाहिर है भाई, बहनों के अरमान नहीं होते। हाँ, इन अरमान के पीछे ना मेरी बैंड बच चुकी है। सबर का फल मीठा होता है मिठल। मेरा फल तो लगता है गल सड़ गया है, बल्कि कुछ अरसे में कीड़े भी पड़ जाएंगे। अम्मी चाय बननी है, लेकिन क्या हुआ अम्मी? वो ना मैंने भी चाय चखी है, मैंने गलती से चीनी की जगह ना नमक डाल दिया है, लेकिन चाय अच्छी बनी है। ओ हेलो चाचा, ओ बड़े मियाँ, कुछ तो शर्म करो, ये शरीफों का घर है। तो मैं क्या तुझे बदमाश लगता हूँ? ये बड़े मियाँ किसको कहा है तूने? जाहिर है हम दोनों में आप ही बड़ो तो आपको ही बोलूंगा ना। और कितना बढ़ाऊंगा मैं? और तेरे से ऐसे कोई 3-4 साल ही बढ़ाऊंगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। अब जरा सच से बता दो बेटा, तुम्हारा तो नहीं था? नहीं नाना मियाँ, मैं तो अपनी सारी गन घर छोड़ के गई थी। बेटा तुमने एटम बम का नहीं बताया। मामिया एटम बम तो मामू लेगा। कितने बेशर्म है, कैसे नाच रहे हैं देखो। हाँ ना, इतनी देर से इन दोनों को देख रही हूँ, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। मेरी क्या गलती थी इसमें? उस कस्टमर ने कहा जो चीज फ्रेश है वो सर्व कर दो। एक नया वेटर आया था, मैंने उसी को सर्व कर दिया, वो माइंड करके। मैंने नहीं पढ़ा सर। क्यों? सर वो घर में मेरी शादी की बात चल रही थी ना। तो हो गई शादी? नहीं सर, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, आप पढ़ भी नहीं रही। तो चाय बनाओ मेरे लिए। वो रहा किचन। एक काम करें, किचन में जाएं, अपनी मर्जी का नाश्ता बनाएं, अंडा बनाएं, पराठा बनाएं, चाय बनाएं, जो दिल करता है वो बना लें। सुन रही हैं भाभी आप? कैसी कैंची की तरह की जबान चल रही है। कसम से भाभी, हमारे खानदान में लड़कियों की ऐसी जबान चले ना तो गुत्ती से खींच देते हैं। तभी मैं हैरान होती हूँ कि आपके खानदान वालों ने आपकी जुबान क्यों नहीं खींची अभी तक। किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मुझे रोके। डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से भी। प्यारे डॉगी, मुझे मत काटना अच्छा? अच्छी नस्ल के लगते हो, कुत्ता मत बनना। देखो अगर मेरे पास आए ना तो मार मार के कुत्ता बना दूंगी तुम्हें। जाने का सोच कभी मत, वरना क़यामत वाले दिन आपका दूध नहीं बख्शूंगी। दूध नहीं बख्शूंगी? सारी जिंदगी बच्चों को पाउडर के दूध पे पाला, तो दूध नहीं बख्शूंगी? क्या कॉपड़ी को नहीं बख्शेगी तू? है आई बटी। असर का नमाज पढ़ लिया तुमने? जी अंकल, मैं किंजा से मस्जिद के बारे में पूछने के लिए आया था। ये मौलवी साहब का भांजी है। तुम्हें कैसे पता चला मुझे चाय की जरूरत थी? आपका चेहरा जो बता रहा है। अहम, आप सिर्फ मुझे एक दफा हुक्म करें, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ ये तुम मुझे आंख मार रहा है। अरे गलत फहमी हुई है तुम्हें थोड़ी आंख मार रहा है, मुझे आंख मार रहा है, मेरे हुस्न पे फिदा है। मुझे शर्म ना आई मेरे मासूम बच्चे के फूल जैसे गालों पर चांटे रसीद करते हुए। ऊपर से इतने अजीब जाहिल मर्दों वाले सख्त हाथ हैं इसके। तुम तो ब्यूटी क्वीन हो ना, बस उठते बैठते अपनी खूबसूरती की पब्लिसिटी करते रहते हो। कि मैं ही झूठा हूँ, सारा कसूर ही मेरा है। इसमें शक क्या? अब अजी हर दफा मेरी गलती नहीं होती, लेकिन हर गलती के पीछे जो चवल होती है ना वो तेरी होती है। क्या आती है मुझे ऐसी बातें जवान बेटियों के सामने जुबान पर लाते हुए। मुझे तो बस इस बात का पता है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल मजनू बन गया है उस लड़की के इश्क में। पहले उसकी खुशामदीद कर रहा था फोन पर, फिर इंग्लिश में उसको कहता है आई यू। आई यू नहीं अम्मी, आई लव यू का होगा। चल जा रहा एम्बुलेंस बुला लो बेटा। नहीं, वो जल गया ना। ये देखो, ये कैसी है? बहुत फीकी फीकी सी है, मेरे मुराद के साथ नहीं जचती।
बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? मरा हुआ। तुझे तो पढ़ा लिखा कर बाप ने खानदान की नाक कटवा दी है। खाली मैं ही नहीं पढ़ी लिखी हूँ, ये नफीसा, गुल, जरमीना सब पढ़े लिखे, सब नाक कटवा रहे हैं। ये खजस्ता ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है। अदी पता क्या है, तुम्हें भी ना बेटा होना चाहिए था। बेटा होती ना तो सारा दिन घर से बाहर रहती, कम बातें करती। अच्छा ये सॉरी भाभी, आज बिरयानी में ज्यादा मिर्चें डल गई हैं। आप एक काम करें, ये दाल खा लें। नहीं, मुझे पसंद नहीं है। अम्मी, एक रिश्ता देखा है फजीलतबाजी के लिए। शौकत का दोस्त है। कुछ करता कराता भी है लड़का, ये शौकत की तरह चारपाई ही तोड़ता रहता है। ये बात सारी साहब आप भी खा लेना, ये आपको भी अपने हाथ से खिलाऊं। मुझे भूख नहीं। चलो जम्मू को तब वाली समझाओ इसे अकेले में जाके, जी जैसे गालिब और इकबाल समझाती है। मैं आपको मस्खरी कर रहा हूँ, तुम इतना एंजॉय क्यों कर रही है इस बात? खराब हो गया तुम लोगों का। हाँ जी, दिमाग खराब ही था जो तेरे जैसे दादी के पीछे छुपने वाले से मैंने अपनी लड़की की शादी कर दी। सॉरी बेबे, मैं समझा वो। तू मुझे ना समझा, और मैं सब कुछ समझ गई। चल मीनू, चल सामान पैक कर, चल मेरे साथ। सामान वो क्यों? मकलावे पे जाएगी ये मेरे साथ 2-3 दिन के लिए अपने घर। खबरदार, तूने वहां झांक के भी देखा, लता पान देंगे तेरी। अरे ससी, आप यहाँ दरवाजा खटखटाकर रहना चाहिए, इसे कैसे आ सकती है अंदर? क्यों? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जाए। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे डर क्यों रहे हो हीरोइनों की तरह? सच सच बताओ, डर रहे हो ना तुम मुझसे? इज्जत बचा रहे हो ना लड़कियों की तरह? लड़कियों की तरह क्यों? क्या लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? होती होगी भाई, हमने तो नहीं देखी। शकील शकील ये क्या करता है? ये तो नया कुक है। शक्ल से तो हेयर ड्रेसर लग रहा है। जी मैडम, मैं एक हेयर ड्रेसर के साथ भी काम कर चुका हूँ। तो वही रहता ना, यहाँ क्यों आया? और ये क्या बच्चों की तरह चीख रही हो? अपनी उम्र देखी है तुमने? हाय अल्लाह, आप तो पैदाइशी बुढ़े बाबे हैं। मैं तो 35 साल की होकर भी स्क्रीन पर 25 की लगती हूँ। वैसे तो अल्लाह में आपने मेरी कभी सुनी नहीं है, मगर एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए मुझे अमीर बना दो, खुदा का नाम।